नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। हमारे देश में एक बहुत कही जाने वाली बात है, एक बहुत पॉपुलर बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप जो भी किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो उसका सिला, उसका फल आपको उस वक्त नहीं तो कुछ वक्त बाद उसके ज़रूर मिलता है। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से तो जूझ रही है। वर्ल्ड पेंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, पर हमारे देश भारत में कोरोना को उस हिसाब से ख़तरनाक नहीं देखा जाता जिस हिसाब से और मुद्दों पर गौर फरमाया जाता है। हमारे देश में कोरोना से ज़्यादा ज़रूरी है कंगना रनौत का ड्रामा। हमारे देश में कोरोना से ज़्यादा ज़रूरी है गोदी मीडिया का हंगामा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक चौंका देने वाली खबर कि कंगना रनौत के ऊपर हमारे देश की एक अदालत ने FIR दर्ज कराने का ऑर्डर दे दिया है। कंगना रनौत ने जिस तरीके से निडर होकर बिल्कुल भरोसे के साथ हमारे देश के किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा वो बयान क्या था। उस बयान को लेकर हमारे देश के कर्नाटका राज्य की कोर्ट ने ये कहा कि ये जो बयान है ये ऑफेंसिव है, ये भड़काऊ है और इसको लेकर कंगना रनौत के ऊपर जल्दी से जल्दी FIR दर्ज कराई जाए। तो पूरी खबर की शुरुआत होती है जब हमारे संसद में भारतीय जनता पार्टी तानाशाही अंदाज से तीनों किसानों बिल को पास करवा लेती है। इसके बाद कंगना रनौत अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करती हैं। मैंने आपको जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया था कि किस तरीके से कंगना रनौत ने हमारे देश के जो किसान हैं, जो अनशन कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, कंगना रनौत ने उन्हें आतंकवादी कहा था। कंगना रनौत ने उन सब किसानों को आतंकवादियों का दर्जा दिया था। मैंने पहले भी आपको ट्वीट पढ़कर सुनाई थी पूरी, मैं आज भी आपको ट्वीट पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरा देश सुने कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये लोग किस तरीके से, किस भरोसे से, किस ट्रस्ट से बिना कुछ सोचे जो इनके दिल में आता है वो बोल देते हैं। इन्होंने, कंगना रनौत मैडम ने आतंकवादियों को, अन्नदाता हमारे देश के, जिनकी वजह से खुद इनका ही पेट भरता है, खुद अपने घर में बैठकर खाना खाती हैं चैन से, उनको इन्होंने आतंकवादी बोल दिया। मैं आपको पूरी ट्वीट पढ़कर ज़रूर सुनाऊंगा, एक बार दोबारा से आप वो सुनिए। पीपल हु स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर्स अबाउट CAA दैट कॉज्ड रायट्स आर द सेम पीपल हु आर नाउ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट फार्मर्स बिल एंड कॉजिंग टेरर इन द नेशन। दे आर टेररिस्ट। आप मुझे बताइए कि हमारे देश के किसान अगर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की बनाए हुए कानून उन्हें पसंद नहीं आते हैं, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या हमारे देश के किसानों को ये हक नहीं बनता कि वो सरकार से सवाल पूछ सके, सरकार से मदद मांग सके? धरने पर बैठकर किसानों की ये मांग थी, जो मेन थी कि MSP का जो भरोसा है वो उन्हें दे दिया जाए, कि MSP जो है वो बरकरार रहेगी। इन तीनों किसानों के बिल की वजह से MSP को कोई खतरा नहीं होगा। मगर असलियत क्या होती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सिर्फ एक ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से कि MSP का जो एक किसानों को डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, MSP जारी रहेगी, तीनों किसानों बिल किसानों के हित में है, ये विपक्ष का एक खेल है जो किसानों को बरगला रहा है। सिर्फ इतना ट्वीट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी को, या मैं कहूँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर किसानों से बात करनी चाहिए थी? अगर ये तीनों बिल किसानों के हित में हैं, हम ये मान लें, जो कि ऐसा है नहीं, मगर हम अगर ये मान लेते हैं कि तीनों बिल किसानों के हित में हैं, उनकी सुरक्षा में हैं, तो आखिर उनसे बात करने में क्या दिक्कत है? खैर आगे बढ़ते हैं। तो जब इन्होंने ये बयान दिया, कंगना रनौत ने, उन्होंने हमारे देश के किसानों को आतंकवादियों से मिला दिया, तो एक एडवोकेट हैं कर्नाटका के जिनका नाम है रमेश नायक एल, इन्होंने कोर्ट में कंप्लेन अपनी डाली जिसमें कर्नाटका के तुमकुर ज़िले के एक फ़र्स्ट क्लास कोर्ट के जज ने ये कहा कि ये जो बयान है कंगना रनौत का, ये ऑफेंसिव है, ये भड़काऊ है, ये जो फार्मर्स धरने पर बैठे हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और कहीं ना कहीं ये बयान दो ग्रुप में लड़ाई भी करवा सकता है। मतलब एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ पुलिस है, प्रशासन है, तो हो सकता है ये इस तरीके का बयान हो, जो सरकार जज हैं, जो कोर्ट है, वो इसे इस तरीके से देख रहे हों कि इस बयान से फार्मर्स के अंदर गुस्सा पैदा हो सकता है और फार्मर्स और पुलिस में झड़प पैदा हो सकती है।
तो इसके बाद जो जज थे उन्होंने कंगना के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने को स्टेट पुलिस को, कर्नाटका की जो राज्य पुलिस है उसे ऑर्डर दिया कि कंगना रनौत के ऊपर जल्दी से जल्दी केस दर्ज कराया जाए, उन पर एफआईआर की जाए। अब जो एडवोकेट हैं उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में कि ना तो पुलिस और ना ही सरकार इन्होंने कोई एक्शन लिया कंगना रनौत के इस बयान पर। फिर आपको क्या याद है कि कंगना रनौत ने इस बयान से पहले भी एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था, जिसे कितनी आसानी से दबा दिया गया था, बिल्कुल शांत कर दिया गया था। उन्होंने जब हमारे देश के एक क्षेत्र को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मिलवाया था, पीओके से मिलवाया था, हमारे देश की जानी मानी जगह मुंबई, जो कि हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, जहाँ इतने बड़े बड़े नामी लोग रहते हैं, इज़्ज़तदार लोग रहते हैं, उसी जगह को, जहाँ कंगना रनौत खुद रहती हैं, उसी जगह को कंगना रनौत ने कितनी आसानी से बिना किसी से डरे पाकिस्तान से मिलवा दिया था। वही पाकिस्तान जिसे भारतीय जनता पार्टी हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताती है, वही पाकिस्तान जिसका नाम हर चुनावी रैली में लिया जाता है, जिसका नाम हर इलेक्शन कैंपेन में लिया जाता है, जिसके बिना किसी भी नेता का भाषण पूरा नहीं होता है। पर हम ये नहीं देखते हैं कि इस ड्रामे के बीच, पाकिस्तान के नाम का ये जो ड्रामा है हमारे देश में, इसके बीच पाकिस्तान हमसे कितना आगे निकलता जा रहा है। कोरोना की बात ले लीजिए, कोरोना के जो हालात हैं वो पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, फिर भी हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो पाकिस्तान के नाम का जाप करते रहते हैं। खैर छोड़िए, ये तो कॉमन सी बात हो गई अब हमारे देश में। मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो एडवोकेट नायक साहब थे उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में कि ना तो पुलिस ने ना ही सरकार ने कंगना रनौत के इस बयान पर कोई एक्शन लिया, ना ही किसी ने उनके ऊपर केस दर्ज कराया, ना ही उनके ऊपर किसी ने कंप्लेंट दर्ज कराई। तो उन्होंने कोर्ट में ये मांग करी कि कंगना रनौत के ऊपर कुछ सेक्शंस को लेकर एफआईआर दर्ज की जाए, उन पर केस दर्ज किया जाए। मैं कुछ सेक्शन आपको बता देता हूँ किस किस को लेकर कंगना रनौत के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। पहला सेक्शन है 153A, जो कहता है क्रिएटिंग डिसहार्मनी और फीलिंग्स ऑफ इनमाइटी, हेट्रेड और इल विल बिटवीन डिफरेंट बाय वर्ड्स। सेक्शन 504 इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, एंड सेक्शन 108 अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस। ये तीनों सेक्शन के तहत कंगना रनौत के ऊपर जस्टिस ने, जो जज थे उस कोर्ट के, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर दे दिया है कर्नाटका पुलिस को। तो देखिए, कंगना रनौत के ऊपर जो इस कोर्ट ने कर्नाटका के एक्शन लिया है ये बहुत ज़रूरी था। आप इसे एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, क्योंकि हमारे देश में इस वक्त उदाहरणों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एग्जाम्पल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देश में छोटे लोग थे वो तो हैं ही, पर अब जो बड़े बड़े नामी लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, वो भी बिल्कुल बेखौफ बन गए हैं। उनके मुंह में, उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं कैमरे के सामने बैठकर। उसके बाद ये नहीं देखा जाता कि उन्होंने जो बोला है उसका असर उनकी छवि पर क्या पड़ेगा, उनकी इज़्ज़त पर क्या पड़ेगा और देश की इज़्ज़त पर उसका असर क्या पड़ सकता है। तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल सेट करने की ज़रूरत थी। एफआईआर दर्ज हुई, आगे केस होगा, बयान लिए जाएंगे, जो भी होगा वो तो आगे हमें पता लग जाएगा, मगर यहाँ एक एग्ज़ाम्पल सेट होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक डर बैठा रहे कि अभी भी हमारे देश में न्यायालय हैं, अभी भी हमारे देश में कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं जो अपने काम को बखूबी तौर पर समझते हैं और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी जानते हैं। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।